अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूं राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुल्क में 1 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल। सरबराह NCOC असद उमर का इजहार तशक्कुर। कहते हैं रवां साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद को डोज लगाएंगे। वायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, वैक्सीन ही से हिफाजत मिलेगी। पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन मुहिम में हिस्सा लें। मुल्क में कोरोना के वार में वाज़ेह कमी आने लग गई। एक रोज में 1118 नए केसेस रिपोर्ट। 77 अफराद ने दम तोड़ा। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.54% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में शरह 1.5% से भी कम रह गई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 44,987 है। कनाडा में दहशतगर्द के हाथों पाकिस्तानी खानदान की शहादत के गम में ओंटारियो में हजारों अफराद का इज्तिमा। मस्जिद के बाहर मुनक्किद ताज़ियाती तकरीब में वज़ीर आज़म ट्रूडो और अपोजिशन लीडर की शिरकत। खिताब में कहा, इस्लामोफोबिया और नस्ली तासुब एक हकीकत है। दाएं बाजू की इंतहा पसंद ग्रुपों को जड़ से उखाड़ेंगे। कनाडा में मुस्लिम खानदान के कत्ल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इजहार अफसोस। बयान में कहा कि उनकी तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरा खानदान के साथ हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़े होना चाहिए। कनाडा की रुकन पार्लियामेंट सलमा जाहिद ने वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में भी सूरज की तपिश से शहरी निढाल। जून में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरे अरब में मानसून हवाओं की अच्छी रफ्तार से कराची का मौसम तब्दील हुआ। लाहौर, कराची समेत कई शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी बिलबिला उठे। शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक पहुंच गया। वजारत तवानाई का कहना है कि तरबेला से पानी के कम अखराज के बायस बिजली की पैदावार में 3000 मेगावाट की कमी है। आने वाले दिनों में बिजली की पैदावार बढ़ जाएगी। आरजी लोड मैनेजमेंट पर सारिफीन से माजरत। बिलावल भुट्टो का कौमी इक्तिसादी कौंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बजट में सेहत और तालीम के लिए मज़ीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं शोबा सेहत के लिए 30 अरब मुख्तस करना अवाम को कोरोना वबा के हवाले करने के मुतरादिफ है। एक सिलेक्टेड बजट बनाया गया जिससे किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। PDM की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। वजीर आला उस्मान बुज़दार की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहते हैं साबिक अदवार में हर रोज करप्शन का नया स्कैंडल सामने आता था। माजी के हुक्मरान वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया। हमारी हुकूमत के दामन पर स्कैंडल का कोई दाग नहीं। लाहौर की सेशन कोर्ट में इश्तियाल अंगेज तकरीर केस की समाअत। अदालत ने जावेद लतीफ की जुडिशल रिमांड में 23 जून तक तौसीक कर दी। मजिस्ट्रेट की इस्तगासा को जल्द चालान पेश करने की हिदायत। भारत में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला बरकरार। एक रोज में 92,000 अफराद वायरस से मुतासिर। मजीद 2,219 मरीज कोरोना से चल बसे। चेन्नई के चिड़ियाघर में 9 शेरों में कोरोना की तस्दीक। मेलबर्न में लॉकडाउन कल खत्म किए जाने का इम्कान। पेरिस का डिज्नीलैंड भी आज से खोल दिया गया। और यकम जिलहज 11 जुलाई को होगी। सऊदी माहिरीन फल्कियात कहते हैं हज का अहम रुकन यौम अरफात 19 जुलाई को होगा। सऊदी अरब में ईद उल अजहा 20 जुलाई मंगल को होने का इम्कान। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک میں 1 کروڑ لوگوں کو کورونا ویکسینیشن لگائی گئی ہے۔ اسد عمر نے کہا ہے کہ کورونا تیسری لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اقدامات کیے وہ مؤثر ثابت ہوئے۔ پابندیوں کی وجہ سے کورونا کیسز میں کمی آئی۔ خطرہ ابھی بھی ٹلا نہیں ہے، ابھی بھی 3000 کے قریب لوگ وینٹیلیٹر پر ہیں۔ حکومت کو عوام کے تعاون کی ضرورت ہے تاکہ وبا کے خلاف مل کر لڑا جا سکے۔ اسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان میں 1 کروڑ ویکسین لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ویکسینیشن کے لیے ہر روز 3 سے 3.5 لاکھ لوگوں کی رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ دسمبر تک 7 کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا ہدف ہے۔ عوام جلد سے جلد کورونا ویکسینیشن کرا لیں تاکہ بندشیں ختم کی جا سکیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے قومی اقتصادی کونسل کے فیصلوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے بجٹ میں شعبہ صحت اور تعلیم کے لیے مزید فنڈز مختص کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بجٹ میں شعبہ صحت کے لیے 30 ارب مختص کرنا عوام کو کورونا وائرس کی وبا کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ شعبہ صحت کے لیے بجٹ میں 3.3% اور شعبہ تعلیم کے لیے بجٹ میں 5.5% فنڈز مختص کر کے عمران خان نے قوم کے مستقبل کے ساتھ ایک مذاق کیا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بجٹ میں شعبہ صحت اور تعلیم کو نظر انداز کر کے اگلے 2 سال تک شاید کبھی نہ مکمل ہونے والے منصوبوں کے افتتاح سے عمران خان کی نااہلی نہیں چھپ سکے گی۔ ترقیاتی بجٹ کو بھی عمران خان نے سیاسی انداز سے تقسیم کر کے ملک میں احساس محرومی کو بڑھا دیا۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ایک سلیکٹڈ بجٹ بنایا جسے کسی طور پر قبول نہیں کریں گے۔ کورونا وبا کے باعث مزید 77 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 1000 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 43,900 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 3,25,110، پنجاب میں 3,43,031، خیبر پختونخوا میں 1,34,928 اور اسلام آباد میں 81,871 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی منفی سیاست نئے پاکستان میں نہیں چل سکتی۔ ان عناصر نے 2.5 برس میں ملک اور قوم کے ساتھ وہ کیا جو دشمن بھی نہیں کرتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ افراتفری پھیلانے والے عناصر کے باوجود ترقی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، نئے عزم اور جذبے کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کرپشن سے پاک اور معیاری منصوبے ہماری حکومت کا تیرہ امتیاز ہے۔ حکومت کے دامن پر سکینڈل کا کوئی داغ نہیں۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ ہماری 2.5 برس کا مختصر دور سابق ادوار کی 3 دہائیوں کے مقابلے میں شفاف ترین ہے۔ سابق ادوار میں ہر روز کرپشن کا نیا سکینڈل سامنے آتا تھا۔ عوام آج بھی کرپشن کی داستانوں کو نہیں بھولے۔ سابق حکمران وہی کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے بویا۔ ماضی میں قومی وسائل کو بے دردی سے لوٹا گیا۔ فردوس عاشقوان نے کہا ہے کہ صوبائی خود مختاری کا راگ الاپنے والوں نے خود مختاری کے نام پر لوٹ مار کی۔ سندھ پر مسلط حکمرانوں نے سندھ کے شہری اور دیہاتی علاقوں کو یکساں تباہ کیا۔ ڈاکٹر فردوس عاشقوان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کارکردگی میں مکمل ناکامی کے بعد جھوٹ کے سہارے سیاسی منظرنامے پر زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی سندھ حکومت کی جانب سے پانی کے معاملے پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور کبھی بے بنیاد الزامات سے وفاقی حکومت کے اقدامات میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فردوس عاشقوان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر طنز کرنے والے عوامی خدمت اور کارکردگی کا مقابلہ کریں۔
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि सियासी मुखालिफिन सब्र के साथ आम इंतखाबात का इंतज़ार करें। आइंदा इलेक्शन 2023 में ही होंगे। चौधरी सरवर ने कहा है कि हुकूमत हर शोबे में शफाफियत और मेरिट पर यकीन रखती है। इंशाअल्लाह और सीस पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का वादा पूरा करेंगे। इस्लामोफोबिया के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी कर रहे हैं। मॉडल टाउन कचहरी अदालत ने रियासत मुखालिफ बयानात के मुकदमे में गिरफ्तार लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के जुडिशल रिमांड में 23 जून तक तोसी कर दी। मॉडल टाउन कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट एहसन रजा ने मुकदमे पर समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि चलान प्रोसिक्यूशन में जमा कराया था, जिस पर एतराज़ात लगे हैं। चलान तकमील के मराहिल में है, मजीद वक्त दरकार है। अदालत ने लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के जुडिशल रिमांड में 23 जून तक तोसी कर दी। जावेद लतीफ़ ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे अपनी फिक्र नहीं, मुल्क की फिक्र है। मुल्क का निज़ाम तबाह हो गया, आए रोज़ ट्रेन हादसात हो रहे हैं। हुकूमत किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़ गया। शदीद गर्मी के साथ ही शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर, कराची समेत कई शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। मुल्क में बिजली की तलब 23,174 मेगावाट है, जबकि बिजली की पैदावार 22,600 मेगावाट है। शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 7 घंटे, जबकि देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 तक पहुंच गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि पीडीएम में शामिल जमातों में कोई इख्तलाफ नहीं, सबका वही मौक़िफ़ है जो नवाज शरीफ का है। इमरान खान के आलाकार बनने वालों को भुगतना पड़ेगा। मरियम नवाज ने कहा है कि पीडीएम की तमाम जमातें एक पेज पर हैं। पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं है। चेयरमैन नैब तो इमरान खान है, एक को हटा दें तो एक को लगा दें। अगर कोई उनका आलाकार बनना है, जिस तरह चेयरमैन नैब है, तो ये उनको भुगतना पड़ेगा। अमेरिका को अड्डे दिए जाने के सवाल पर मरियम नवाज का कहना था कि खुफिया मुज़ाकरात के ज़रिए ऐसा नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने इसकी तरदीद भी जारी नहीं की। पाकिस्तानी अड्डे अमेरिका को देने की मुखालफत करूंगी। मुल्क के अक्सर इलाकों में सूरज का पारा हाई। झुलसा देने वाली गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी का राज। महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई की है। सिंध के मुख्तलिफ इलाके भी शदीद गर्मी के ज़ेरे असर हैं। डिव न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए divtv.tv।